Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. कोरोना के वक्त वैक्सीन दुनिया में कई देशों को मुफ्त में देने की बात रही हो या फिर तुर्की नेपाल जैसे देशों में आए भूकंप में पीड़ितों की मदद का मामला रहा हो या फिर रूस यूक्रेन युद्ध से लेकर इजराइल हमास युद्ध में पीड़ितों को मानवीय सहायता पहुंचाने की बात रही हो, भारत ने हर जगह बढ़ चढ़कर सबकी सहायता की है। संबंध अच्छे रहे हो या नहीं, मदद के लिए भारत हमेशा दूसरे देशों के साथ खड़ा रहा है। भारत ने जिस तरह हमेशा आगे रहने का साहस दिखाया है, उसका यूएन भी कायल हो चुका है और यही वजह है कि भारत के नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के एक टॉप ऑफिशियल को यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के लिए अपना स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव नियुक्त किया है। सेक्रेटरी जनरल स्पोक्स पर्सन स्टीफन दुजारिक ने प्रेस वार्ता में कहा कि कमल किशोर को डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के लिए यूनाइटेड नेशंस ऑफिस में महासचिव का असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल और स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव नियुक्त किया गया है। एनडीएमए में किशोर जिस पद पर हैं, वो भारत सरकार के सचिव स्तर का है। वो यूएनडीआरआर में जापान की मामी मिजुतोरी का स्थान लेंगे। भारत की G20 अध्यक्ष पद के हिस्से के रूप में कमल किशोर ने डिजास्टर रिस्क रिडक्शन पर G20 कार्य समूह का नेतृत्व किया। उन्होंने 2019 में क्लाइमेट एक्शन समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए कोलिशन फॉर डिजास्टर रिजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर के गठबंधन के विकास में भी योगदान दिया। हालांकि यूएन की तरफ से ये एक बड़ा कदम माना जा रहा है। सेक्रेटरी जनरल स्पोक्स पर्सन स्टीफन दुजारिक ने खुद ये बात कही है कि कमल किशोर के पास वैश्विक, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और स्थानीय स्तर पर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, क्लाइमेट एक्शन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में सरकार, संयुक्त राष्ट्र और नागरिक समाज संगठनों में काम करने का 3 दशक का अनुभव है। एनडीएमए में शामिल होने से पहले किशोर ने जेनेवा, नई दिल्ली और न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ लगभग 13 साल बिताए। संयुक्त राष्ट्र के एक बयान में कहा गया कि इस दौरान उन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में डिजास्टर कंसर्न को इंटीग्रेट करने के लिए ग्लोबल एडवोकेसी और यूएनडीपी प्रोग्राम कंट्रीज का समर्थन करने के लिए डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एडवाइजर्स की एक वैश्विक टीम को लीड किया है। अब अगर देखा जाए तो एक तरफ भारत लगातार यूएन में बदलाव को लेकर आवाज भी उठा रहा, तो दूसरी तरफ यूएन की तरफ से ये कदम उठाया गया। खैर, यूएन में भारत का सबसे बड़ा विरोधी चीन है और जिस तरह से भारत के कमल किशोर को ये जिम्मेदारी मिली, उससे चीन को बड़ा झटका लगा होगा। भारत को यूएन में मिली इस जिम्मेदारी को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।